छोटी सी प्रार्थना को करें। धन्यवाद ईश्वर राजा परमेश्वर पिता, आपके नाम में धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जैसे हम कुछ हफ्तों से पढ़ रहे थे इब्रानियों की पुस्तक में से परमेश्वर ने जो चेतावनियां इब्रानियों की पत्री के द्वारा हमें दी है, उन चीजों को हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने चार चेतावनियों को हमने सुना, उसके विषय में हमने सीखा है और आज हम 5वीं चेतावनी की ओर जाएंगे। तो हमने 2 हफ्ते पाम संडे और ईस्टर के दिन इन बातों से अलग होकर दूसरे वचनों को हमने सीखा था, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पहली जो चेतावनी थी वो ये थी कि हमें अपने उद्धार को हल्के में नहीं लेना है ना। पहली चेतावनी ये थी कि हमें अपने उद्धार को हल्के में नहीं लेना है। दूसरी चेतावनी ये थी कि हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है ना। वचन ऐसा कहता है कि जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। फिर हमने तीसरी चेतावनी क्या देखी थी? हमने तीसरी चेतावनी ये देखी थी कि हमें बचकानी बातों को छोड़कर परिपक्व होना है ना। और फिर हमने लास्ट जो चौथी चेतावनी देखी थी वो ये थी कि हमें अपने डेलिबरेट सिंस को नहीं करना है, हमें जानबूझकर पाप को नहीं करना है ना। और हम जब इब्रानी की पत्री को देखते हैं तो हम एक टॉपिक, एक मैसेज के बारे में देखते हैं और उसके बाद इब्रानियों का लेखक एक वार्निंग, एक चेतावनी और उसके अनुसार उस चेतावनी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उन बातों को वो क्या करता है अपने इस पत्री में बताता है। तो जब हमने देखा था जब हमने देखा था फोर्थ चेतावनी के बारे में, फोर्थ वार्निंग जो देखी थी वो हमने देखी थी इब्रानियों के 10वें अध्याय से, है ना। उसके बाद आज हम इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में से 5वीं वार्निंग के बारे में, 5वीं चेतावनी के बारे में देखेंगे। सबको पता है इब्रानियों का 11वां अध्याय ऐसा लिखा है कि वो विश्वास का अध्याय है ना। बाइबल ऐसे कहती है, उसका टॉपिक हेडिंग ऐसा दिया है, विश्वास के उदाहरण। और वहां पर हमने भाई विकी के द्वारा पिछले दिनों में हमने वचनों में से सीखा था कि कैसे बहुत सारे विश्वास के योद्धा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर चले, उनके बारे में उस अध्याय में लिखा है। उसके बाद जब हम 12वें अध्याय में आते हैं तो उसका टॉपिक ऐसे शुरुआत होता है, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना, है ना। और फिर उसके बाद में 12वें अध्याय के पहले 11 वचन में उस ताड़ना के विषय में लिखा गया है। 12वें के अध्याय के 12वें वचन से लेकर 29 वचन तक जब हम देखेंगे तो वहां पर उपदेश और चेतावनी ऐसा हेडिंग दिया हुआ है। आज हम उस 12वें अध्याय के 12 से लेकर 29 वचनों को पढ़ेंगे और वहां से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस बात को नहीं करने की एक आज्ञा को देता है, एक वार्निंग को देता है कि हमें किस बात से सावधान रहना है। ठीक है, इसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला 12वां अध्याय उसके 12 से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। हाँ, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। हाँ, लंगड़ा भटक ना जाए, हाँ, पर भला चंगा हो जाए। हाँ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, हाँ, इसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। राइट। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी फूट जलकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहले की होने का पद बेच डाला। हाँ, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। तो यहाँ पर हम पहले इस सेक्शन को जब हम देखते हैं तो इस पहले सेक्शन में ऐसा लिखा गया है, इसलिए इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, है ना। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सेंटेंस जब देयरफॉर या इसलिए से स्टार्ट होता है तो इससे हमें पता चलता है कि इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट पहले लिखा हुआ है। तो
जब हम इब्रानियों के पत्री 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब लेखक परमेश्वर की ताड़ना के बारे में बताता है तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो उन्हीं से उनकी ताड़ना करता है जो उसके पुत्र है, और उस पुत्र जो उनके उसके कहलाते हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं, जो परमेश्वर के भवन के लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते हैं, उनको वो क्या कहता है, ताड़ना मिलती है परमेश्वर के द्वारा। लेखक कहता है कि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को ताड़ना देता है जो उसके बच्चे हैं, जो जिनसे वो क्या करता है, प्रेम को रखता है। और जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, जब हम चर्च में आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, तब जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, तब हमें इब्रानियों का लेखक कहता है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो। यहाँ पर ढीले हाथ और निर्बल घुटने किस बात को दर्शाते हैं? ढीले हाथ और निर्बल घुटने हमारे जीवन में जो फेथफुल जीना हमें चाहिए, जो हमें विश्वास में जीने के लिए जो हमारे जीवन में कमजोरियां है, उस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है ना। अगर हम अच्छे से पढ़े तो 11वें अध्याय में हमने देखा कि क्या कहते हैं, हाबिल से लेकर वो सब विश्वास करने वालों के विषय में कहता है, हाबिल, हनोक, नूह, उसके बाद अब्राहम, सारा, उन सब के विश्वास को बताता है। और फिर बाद में 12वें अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा है कि इस कारण जब गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने हुए पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, है ना। ये वचन कहता है, ये इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमें उस दौड़ में दौड़ना है, और उस दौड़ में दौड़ते वक्त हमारे क्या होगी, अगर हम चूकते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ना करता है, लेकिन उस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। उस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें सक्षम होना चाहिए। इसीलिए वो कहता है कि ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, है ना। मतलब वो चाहता है कि वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, अपने विश्वास में परिपक्व होते जाए, अपने विश्वास में बढ़ते जाए, ताकि हम क्या करें, उस दौड़ में दौड़ने पाए। और उस दौड़ को दौड़ते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है, वो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सबसे मेल मिलाप करो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पहली बात, जब हम परमेश्वर की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जब हमें परमेश्वर ताड़ना देता है, जब परमेश्वर हमें सुधारने का अवसर देता है, तो वो चाहता है कि क्या करें, हम पवित्र बने। वो चाहता है कि हम क्या करें, सबके साथ मेल मिलाप करते रहे। वो चाहता है कि हम एकजुट होकर, एक, जैसे बाइबल में लिखा है कि हमें क्या करना है, एक फ्लॉक बनना है। जो चरवाहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी कुछ भेड़ें जो दूसरी जगह पे, जो अलग जगह पे, मैं सबको क्या करूंगा, एकजुट करूंगा, एक फ्लॉक बनाऊंगा। हमें क्या करना है, उसी फ्लॉक में एंटर करना है, उस फ्लॉक में आना है, तब हम क्या कर पाएंगे, मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के सामने पवित्र होकर उसको देख पाएंगे। यहाँ पर जब हम पवित्रता के खोजी होते हैं, जब हम समझते हैं कि हमें पवित्रता में बढ़ना है, तब यहाँ पर पवित्रता नेसेसरीली ये नहीं बोलते कि हमारे सारे पाप छूट जाएंगे, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें अलग किया है, तुम उसके भेड़ हो, तुम उसकी चुनी हुई प्रजा हो, तुम उसकी नीच प्रजा। बाइबल हमें बताती है कि हम उसकी क्या है, नीच प्रजा है। हमें उस अलगाव के जीवन में क्या करना है, बढ़ना है। हमें उस अलगाव के जीवन में अपने जो भाई और बहन है प्रभु यीशु मसीह में, उनके साथ में क्या करना है, मेल मिलाप कर आगे जाना है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल को देता है, वो क्या कहता है कि एसाव के बारे में वो बताना चाहता है। यहाँ पर एसाव का एग्जाम्पल देता है कि एसाव ने क्या किया, अपने थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए उसने क्या किया, जो उसके लिए एक ज्येष्ठत्व का, जो उसका क्या पहलौठे होने का पद था, उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना। तब जब हम इस बात को समझते तो हमें थोड़ा सा डाउट आएगा कि इस एग्जाम्पल का इस मेल मिलाप से क्या रिलेशन है, इस अलगाव से, इस पवित्रता से क्या रिलेशन है ना। तो ऐसा लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, है ना। जो अनुग्रह, एसाव को क्या था, एसाव को पहलौठों का हक दिया था, लेकिन
परमेश्वर के अनुग्रह से वो क्या हो गया, वंचित हो गया। जब हम भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, जब परमेश्वर हम से जो चाहता है, हमसे जब वो ताड़ना करता है, हमसे जब वो सुधार का अवसर हमें देता है, तब हमें उस अवसर को ग्रहण करना है। अगर हम उस अवसर को छोड़ देते हैं तो हम एसाव की तरह क्या होते हैं, अपने अधिकार को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको क्या करते हैं, त्याग देते हैं और हम परमेश्वर से अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से अनुग्रह से दूर हो जाते हैं तो बाइबल ऐसा कहता है कि वो आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसको मन फिराव का अवसर ना मिला, है ना। वचन में यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि आज मन फिराव का अवसर है, आज का दिन यहोवा ने बनाया। बाइबल कहती है कि आज परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम क्या करें, अपने मन को फिराए। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम क्या करो, पवित्र बनो। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम एक दूसरे से मेल मिलाप करो। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अपने आप को निर्बलता से निकालना है, हमें अपने आप को सक्षम करना है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के विश्वास में हमें अपने आप को दृढ़ करना है, ताकि हम क्या करें, उस दौड़ को जो परमेश्वर ने हमें दौड़ने को कहा है, उस दौड़ में क्या करें, हम दौड़े और उस मुकुट को क्या करने पाए, प्राप्त करने पाए। इसे ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसे ही नहीं लिखा गया कि तुम इस बात को करो। बाइबल अगर हम वापस पढ़ेंगे तो 12वें अध्याय के फर्स्ट वचन में हम देखते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल नहीं, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ऐसा लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, है ना, बड़ा बादल हमें कह रहा है। मतलब हमारे जीवन में बाइबल में हमने बहुत सारे गवाह देखे, बाइबल में हमने बहुत सारे विश्वास के योद्धा को देखा। हमारे जीवन में, हमारे आसपास में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ होकर उस विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब हम इस बात को जानते हैं तब परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें उसके मार्ग में चलना है और हमें उसके अनुग्रह से दूर न होते हुए उसके अनुग्रह के अंदर बढ़ते रहना है। उसके अनुग्रह के अंदर बढ़ने के लिए हमें पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के साथ में क्या करना है, पवित्रता से रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ पवित्रता से रहने का मतलब है कि हमें संसार से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना है। हमें एक अलगाव का जीवन, एक अलगताई का जीवन हमें क्या करना है, जीना है। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर क्या होगा, बना रहेगा। तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा हमारे पर छाया करते रहेगा और हमें उस मार्ग में चलने के लिए क्या करेगा, अगुवाई को करेगा, है ना। परमेश्वर पहली बात हमें बताना चाहता है कि हमें मेल मिलाप करना है और पवित्रता में परमेश्वर के साथ में रहना है, ताकि हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। ओके, ये फर्स्ट बात है। इसमें हम कुछ चेतावनियों को देखते हैं। हम देखते हैं कि पहले से देखते हैं, ध्यान से देखते रहो, है ना। फर्स्ट चीज 15 क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, है ना। पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, ध्यान से देखते रहो। मतलब उस मार्ग पर परमेश्वर जिस मार्ग पर हमें चलाना चाहता है वो मार्ग पर हमें आना है। हमें उस मार्ग पर आते वक्त हमें अपने को परमेश्वर के सम्मुख रखना है, ताकि परमेश्वर से जो अनुग्रह हमें प्राप्त होना है वो हमें मिले और हम इस संसार में नहीं जाए, लेकिन हम उस मार्ग पर, जो मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया है, उस मार्ग पर हम चलने पाए। पहली बात। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो 18 से 24 को पढ़ेंगे। हाँ 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 हम्म, हाँ 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 हाँ
25 भी पढ़े। हाँ हाँ, आमीन। अभी इस दूसरे सेक्शन में 18 से 25 में हम एक ओल्ड टेस्टामेंट के एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। हम पुराने नियम के एक एग्जाम्पल को यहाँ पर 18 से लेकर 21 के वचन में हम देखते हैं कि इब्रानियों का लेखक हमें बताता है कि जब इजरायली लोग सिनाई पर्वत के पास गए थे, हाँ, तो वो सिनाई पर्वत पर जो परमेश्वर की महिमा को देखकर उन्होंने क्या हुआ, उनको उन्होंने कहा, सुनने वाले ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए। तो यहाँ पर इब्रानी जब हम पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे, जब वो सिनाई पर्वत के पास आते हैं इस्राएल लोग, तो परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम क्या करो, पर्वत के थोड़ा बाउंड्री के बाहर खड़े रहना, कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर भी क्या नहीं करेगा, उस पर्वत को छुएगा नहीं। और वो कहता है मूसा से कि तू मेरे पास आ। जब इस बातों को इस्राएली लोग देखते हैं, जब परमेश्वर की महिमा को, इन बातों को देखते हैं, और जब मूसा वहां से परमेश्वर के वचन को लेकर आता है, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन इजरायलियों के पास पहुंचता है, तो इजरायली लोग क्या लिखा था, वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। जो इस्राएल का लीडर है, जो परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था, वो भी ऐसा कहता है कि मैं डरता और कांपता हूं। और जब हाँ 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 हम्म हाँ उत्तम बात है। अभी यहाँ पर दो लोगों के विषय में हम देखते हैं। पहले हमने देखा मूसा परमेश्वर के वचन को लेकर इस्राएलियों के पास आया है, और जब मूसा परमेश्वर का वचन लेकर आता है, तब परमेश्वर की मूसा के द्वारा जो परमेश्वर की महिमा इस्राएलियों में दिखती है, उससे इस्राएली लोग क्या हो जाते हैं, घबराते हैं। उससे इस्राएली लोग को इतना डर लगता है कि वो कांपने लगते हैं। वो परमेश्वर की महिमा ऐसा भी हम वचन में देखते हैं कि जब मूसा पर्वत से नीचे उतर आया सेकेंड टाइम, तो उसका चेहरा इतना रोशनी हो गया, उसके क्या बोलते, इतना ब्राइट हो गया था कि इसराइल लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, है ना। लेकिन जब यहाँ पर आगे, जब सिनाई पर्वत से अगर हम आगे आते सियोन की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह का द्वारा वचन हमारे पास आया। यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे पास आता है, और जो लहू जो वो बहाया, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, बाइबल ऐसे कहते हैं कि वो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहने वाला लहू है। जब वो वचन, जब यीशु मसीह का वचन हमारे पास आता है, तब हमारे जीवन में कितना परमेश्वर का डर, भय और कितना उसकी महिमा से हमारे जीवन भरना चाहिए। इस बात को, इस कॉन्ट्रास्ट को जो लेखक है वो दिखाना चाहता है। वो कहता है कि इजरायली लोग परमेश्वर का जो वचन मूसा के द्वारा आया था, उसके द्वारा वो भयभीत हुए, उन्होंने वहां पर परमेश्वर की महिमा देखी। लेकिन आज उससे भी बड़ा जो यीशु मसीह का लहू है, जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमसे बातें करता है। उन बातों को हमें कितना और ज्यादा सीरियसली लेना जरूरी है। उन बातों को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना कितना जरूरी है, इस बात को लेखक हमें क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। और यहाँ पर आके वो हमें फिफ्थ वार्निंग को देता है। ऐसा लिखा है, सावधान रहो, है ना। वार्निंग, लिटरली सावधान मतलब क्या है, वार्न कर रहा हो, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, है ना। वार्निंग क्या है, उस कहने वाले से मुंह न फेरो। कौन है वो कहने वाला, यीशु मसीह। और क्या कह रहा है वो हमारे लिए नई वाचा का मध्यस्थ है। वो उसने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है, उसने हमारे साथ एक न्यू कवेनेंट की है। जो कवेनेंट इजरायलियों के साथ ओल्ड कवेनेंट की थी, उससे एक बेहतर कवेनेंट उसने क्या की है, अपने लहू के द्वारा हमसे की है। और वचन ऐसे कहता है कि
उस कहने वाले से मुंह मत फेरो। मतलब परमेश्वर का लास्ट फिफ्थ वार्निंग ये कहती है कि डू नॉट रेफ्यूज क्राइस्ट, डू नॉट टर्न योर फेस अवे फ्रॉम क्राइस्ट, है ना। ऐसा कहता है कि क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बचेंगे, है ना। बाइबल का वचन बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा, जो कि एक व्यक्ति था, जो एक मनुष्य था, उसकी चेतावनी जो उसने वचन लेकर आया, उसने अगर उसके वचन को ना मानने से इसराइलियों ने एक दंड को पाया, तो जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते, उससे अपने मुंह को फेर लेते हैं, तो कितने बड़ा दंड हमारे ऊपर आएगा। तो कैसे हम उस दंड से बच सकेंगे, इस बात को इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम परमेश्वर यीशु मसीह से मुंह मत फेरो, है ना। अगर हम वापस एक बार एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले उद्धार को हमें क्या नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है। फिर हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। फिर हमें बचकानी बातों को छोड़ना है। हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है, और हमें परमेश्वर को रिफ्यूज नहीं करना है, परमेश्वर से अपने मुंह को नहीं मोड़ना है। तब तब क्या होगा, हम परमेश्वर के वचन को सही तरीके से मानने वाले और उस पर चलने वाले लोग बनेंगे। तब हम परमेश्वर के दंड से, उस दंड से बचने के लिए बाइबल का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर को उस कहने वाले से अपने मुंह को न फेरो। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा, है ना। बाइबल का वचन परमेश्वर कहता है कि हग्गई में उसने ऐसा लिखा है कि वो पृथ्वी और आकाश को हिलाने वाला परमेश्वर है। वो क्या करेगा, जब इजरायलियों ने जब परमेश्वर के सिनाई पर्वत के पास जब वो 40 साल मरुभूमि से जब जा रहे थे, तब उन्होंने बार बार परमेश्वर की ओर कुड़कुड़ाया, बार बार परमेश्वर से अपने मुंह को फेरा, और हर बार परमेश्वर का दंड उन पर आया। लेकिन जब हम आज के जीवन में अपने आप को देखते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम अपने जीवन में कितनी बार परमेश्वर से अपने मुंह को फेरते हैं, कितनी बार हम अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर कर देते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, कितनी बार हम परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में काम को करते हैं। जब इन बातों को हम समझते हैं, जब इन बातों को हम ध्यान देते हैं, तब परमेश्वर की चेतावनी हमें याद आती है, और परमेश्वर का वचन वो कहता है कि तुम क्या करो, मुंह को मत फेरो, तुम वापस परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फेरो, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाओ, है ना। परमेश्वर की ओर आओ, परमेश्वर की पवित्रता में आओ, परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप करो, परमेश्वर के भवन में आओ, अपने पापों को कबूल करो, अपने पापों से परमेश्वर के पास क्षमा को मांगो। तब परमेश्वर क्या करेगा, तुम पर अनुग्रह करेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा, हमें उस नए वाचा की मध्यस्थ और छिड़काव के लहू के पास आओ, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है ना। आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, अपने उद्धार के काम को पूरा कर दिया है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उस उद्धार में बने रहना है। बाइबल हमें कहते हैं कि हमें उस उद्धार में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में क्या करें, हमेशा संगति करने पाए, ताकि जब हम परमेश्वर के जीवन में बढ़े, परमेश्वर के साथ इस जीवन को चलाएंगे, तब परमेश्वर हमें उस मार्ग पर चलाएगा, उस मार्ग में रखेगा, उस मार्ग में चलाएगा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया है। आगे हम जब देखते हैं, जैसे लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है ना। परमेश्वर का हमारे लिए एक काम परमेश्वर ने दिया है कि हमें क्या करना है, उसकी महिमा को करना है।
उसकी आराधना को करना है। जब हम इस बात को जान लेंगे कि जो दिखने वाली वस्तु है वो टल जाएगी, परमेश्वर लेकिन ऐसा एक जगह, ऐसा एक देश हमारे लिए बनाया है जो अटल बने रहने वाला है। अगर हम वहां जाना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में उसकी आराधना करना चाहते हैं, तो हमें इस जीवन में उस आराधना को शुरुआत करना जरूरी है। इस जीवन में हमें अपने भाईचारे से रहना, परमेश्वर की कलीसिया में बने रहना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर एक दूसरे को उसके सामने उठाना, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना जरूरी है। जब हम इन बातों को करेंगे, तब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहेंगे। तब हम अपना जो पहलौठे का जैसे ईसाव ने पहलौठे के हक अधिकार को छोड़ त्याग दिया, वैसे हम उसके बेटे और बेटे होने के अधिकार को नहीं त्यागेंगे और हम उसके अनंत काल तक बेटे और बेटियां कहलाएंगे। जब हम इस बात को समझते हैं, तब हम आगे जाकर परमेश्वर के वचन के इस वचन के द्वारा जब हम आगे पढ़ेंगे, तो 13 अध्याय को हम अच्छे से और समझ सकेंगे। ओके, हमने देखा कि 10वें अध्याय में हमने चौथी वार्निंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद में 11वें अध्याय में परमेश्वर ने हमें उन सारे एग्जाम्पल्स को दिया जो हम अपने जीवन में उनको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों ने उस बातों को पाया, कुछ लोगों ने उन बातों को नहीं पाया, कुछ लोगों ने उन बातों को सिर्फ दूर से देखा, लेकिन बाइबल से कहती है कि वो विश्वास में बने रहे। फिर 12वें अध्याय में जब हम आते हैं, तब हमने देखा कि उस बड़े विटनेसेस के बादल को देखकर, ऐसा लिखा है कि गवाहों के ऐसे बड़े बादल को देखकर हमें क्या करना है, उस दौड़ में दौड़ना है। उस दौड़ में दौड़ते वक्त हम शायद गिर जाएंगे, हम शायद परमेश्वर के सामने चूक जाएंगे, लेकिन वो हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें ताड़ना देता है और वो हमें सुधारता है, ताकि हम क्या करें, उसके साथ में बने रहे। जब हम दुर्बल होते हैं, निर्बल होते हैं, जब हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें विश्वास में बढ़ाता है। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम एक बार अगर कमजोर हो जाए, निर्बल हो जाए, तब अगर हम परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों में, हमारे जो मसीह में भाई बहन है, उनमें अगर हम बने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को उठा नहीं पाएंगे। तब हम सब मिलकर पवित्र लोग कहलाएंगे, जो एक अलग किए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं। किस बात के लिए चुने? ताकि हम क्या करें, उसकी आराधना करने पाए। ऐसा बाइबल ऐसा कहती है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है ना। बाइबल का वचन कहता है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों के सामने साथ क्या होता है, प्रसन्न होता है। हमें आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करनी है। हमें परमेश्वर के साथ में वैसे जीवन जीना है जैसे वो चाहता है, नहीं कि वैसे जैसे हम चाहते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अब हमने क्या है, यीशु मसीह को पहन लिया है ना। पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं, लेकिन यीशु मुझ में जीवित है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है, तो हमारा जीवन जैसे वो चाहता है वैसे होना जरूरी है। तब वो कहता है कि तुम क्या करोगे, उसकी आराधना करने पाओगे। वो उस चेतावनी को देता है कि तुम क्या करो, ध्यान से देखो कि तुम कहीं अनुग्रह से वंचित न रह जाए। वो कहता है कि तुम सावधान रहो, है ना। वो ऐसा लिखा है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। जब परमेश्वर जो यीशु मसीह जो उसके वचन के द्वारा हमारे पास हमसे बातें करता है, वो उसके लहू के द्वारा हमारा उद्धार करता है, वो लहू जो हर एक भेड़ और बकरों के बलिदान से उत्तम बलिदान है ना। जब हम 10वें अध्याय में कहते हैं कि 10 और 6 में ऐसा लिखा है कि भेड़ और बकरों का बलिदान क्या था, क्यों 10 के कौन सा वचन है, हाँ, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, लेकिन वो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से हमें दूर करता है, हमें शुद्ध करके पवित्र करके ऐसा बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। परमेश्वर जब हम उसके लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह को देखता है
और वो हमारा क्या करता है, उस लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होता है। तो हमें इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना है, हमें इस चेतावनी को सीरियसली लेना है और इस बात को समझना है कि परमेश्वर से हमें मुंह फेरना नहीं है, लेकिन हमें मेल मिलाप के साथ पवित्रता के खोजी होकर परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। ऐसा लिखा है कि भक्ति और भय सहित, है ना, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करो, जिससे वो प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर इस वचनों से हमसे बातें करता है तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। लेकिन लास्ट वचन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है ना। जो सोना होता है वो आग में ताया जाता है और वो क्या होता है, शुद्ध होकर निकलता है। लेकिन परमेश्वर दोनों तरह से हमें ताया, हमको उस आग से, उस परीक्षा से लेकर जाता है, परीक्षा से लेकर जाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो दंड देने वाला परमेश्वर भी है। तो जब हम ताड़ना से गुजरते हैं तब परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमें एक सुधार का अवसर देता है। उस अवसर को बहुमूल्य समझो और परमेश्वर को क्या करो, सुधार, परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में सुधार को लेकर आओ। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के द्वारा सुधार को नहीं लेकर आएंगे तो हम परमेश्वर के द्वारा दंड को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा